मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निवेदन में। मित्रों, आज मैं आपको प्रसिद्ध व्यक्तित्व इस श्रृंखला के अंतर्गत एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका भारतीय शिक्षा जगत में बहुत बड़ा योगदान है। गांधी के गुजरात में उन्हीं के समान तपस्वी महापुरुष जिन्होंने बच्चों का शैक्षिक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और बच्चों के गांधी कहलाए, ऐसे श्री गीजू भाई बधेका। बच्चे विद्यालय जाने में आनाकानी न करें, बल्कि उत्साह और उमंग के साथ वहां जाएं और जीवनोपयोगी शिक्षा ग्रहण करें, ऐसा विद्यालय का वातावरण हो। इस हेतु उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में कई क्रांतिकारी प्रयोग किए। बच्चों के प्रति अपने ममत्व के कारण ये मुछाली माँ यानी मूंछों वाली माँ के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। 15 नवंबर 1885 को गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के चीतल में इनका जन्म हुआ। मैट्रिक परीक्षा पास करने के उपरांत रोजगार की तलाश में ये अफ्रीका गए, किंतु 3 साल बाद लौटकर मुंबई में वकालत करने लगे। स्वयं के पुत्र की शिक्षा अध्ययन के दौरान तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अवैज्ञानिक और दकियानूसी रवैया देखकर इनका मन बहुत क्षुब्ध हुआ और प्राथमिक शिक्षा में कई अनुप्रयोग स्वयं करने की इन्होंने ठानी। तदनुरूप मॉन्टेसरी पद्धति को भारतीय परिवेश के अनुरूप ढालकर प्रयोग में लाने की स्वयं शुरुआत की और इस हेतु इन्होंने 1920 में गुजरात के भावनगर में दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर नाम से पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए अध्यापन प्रारंभ किया। खेल खेल में शिक्षा, कहानी, नृत्य, चित्रकला, नाटक, गायन आदि विधाओं के माध्यम से शिक्षा देने का यह प्रयोग बच्चों को बहुत भाया। 1925 में गीजू भाई ने शिक्षक प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया और 1925 तथा 1928 में गुजरात में मॉन्टेसरी सम्मेलन भी आयोजित किए। यही नहीं, बच्चों के लिए तथा शिक्षकों के लिए विपुल साहित्य का निर्माण भी इन्होंने किया, जो आज भी शिक्षकों के लिए आदर्श है। उनकी अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक दिवास्वप्न आज भी शिक्षकों के लिए दीप स्तंभ का कार्य करती है। समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा के मुख्य धारा में शामिल कर समावेशी शिक्षा को मजबूत बनाने का काम श्री गीजू भाई ने किया। लर्निंग या अधिगम अधिकाधिक आनंददायक कैसे हो तथा बच्चों के अधिकार इस पूरी प्रक्रिया में किस प्रकार सुरक्षित रहे, इसकी पुरजोर वकालत गीजू भाई ने की। बच्चों में रचनात्मकता, वक्तृत्व और लेखन शैली का विकास, स्वच्छता की आदतें, आत्मानुशासन और आत्मविश्वास, शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल और परस्पर सामंजस्य और सहयोग की भावनाओं का विकास शिक्षा के माध्यम से हो, ऐसा प्रयास इन्होंने अपने शिक्षण में किया। बच्चों के लिए शारीरिक दंड और रैंकिंग या ग्रेडिंग सिस्टम का तीव्र विरोध इन्होंने किया। गीजू भाई का मत था कि परीक्षा बाहर के बदले भीतर की, ज्ञान के बदले शक्ति की, यथार्थ के बदले विकास की, परार्थ के बदले आत्मार्थ की होनी चाहिए। वे चाहते थे कि परीक्षक भी बाहर के बदले भीतर का ही हो। कहानी या कथा कथन का शिक्षण में अत्यंत सुंदर प्रयोग गीजू भाई ने किया। वे स्वयं बहुत अच्छी कहानियां सुनाते थे। बच्चों में नैतिक गुणों का विकास और अन्य अनेक चारित्रिक विशेषताएं कथा कथन के माध्यम से खुद ब खुद वृद्धिंगत होती है, ऐसा गीजू भाई का दृढ़ विश्वास था। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले इस प्रयोगधर्मी शिक्षक का देहांत 23 जून 1939 को भावनगर में हुआ। अपने पुत्र नरेंद्र भाई के लालन पालन के लिए शिक्षा साहित्य का अध्ययन करने वाले गीजू भाई ने शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त कमियों को समझा, खूबियों को पहचाना और बाल केंद्रित शिक्षा के लिए दिवास्वप्न यानी दिन में सपने देखे और एक असंभव से लगने वाले काम को संभव कर दिखाया।
इस महान पुरुष की स्मृति को शत शत नमन। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही कुछ वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल निवेदन को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने विचारों से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।